ठीक है, अपना नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। अब आ जाना अपन नंबर सिस्टम के टॉपिक में डिजिट कि लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, कौन से नंबर्स का लास्ट डिजिट क्या होता है, ये चीज़ें आज सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए एक रूल है, ध्यान रखना है। उसके लिए एक रूल ध्यान रखना है तुम्हें, यदि किसी संख्या में इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट में यदि आपको ये नंबर दिख जाए, देखो 0 1 5 6 हो, मतलब यूनिट डिजिट में क्या दिख जाए आपको 0 1 5 6 हो, तो संख्याओं को सभी घातों के लिए मतलब उन नंबर्स पे यदि कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 0 1 5 6 हो और उसके पावर उस नंबर्स की पावर कुछ भी हो, उनका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, वही नंबर होगा जो लास्ट डिजिट ये 4 नंबर्स होंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे आपके पास ये नंबर है 3870, लास्ट डिजिट क्या है इसमें 0 और पावर क्या है 49। अब पावर्स को नहीं देखेंगे क्योंकि ना हमें पता है कि अगर किसी नंबर्स के बीच लास्ट में 0 1 5 6 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा वही होगा जो दिया हुआ है। जैसे यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 0 का 0। जैसे सेकंड नंबर लेते हैं, अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं 8756 की पावर 43। हमने देखा कि इनमें लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट 6 है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी लास्ट डिजिट 6 है तो उसका भी यूनिट डिजिट भी क्या होगा हमेशा 6। यदि आपके पास ये नंबर है 7435 की पावर 55, ये अब अगर यूनिट डिजिट इनमें से आ जाए 0 1 5 7 तो 6, तो इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी सेम टू सेम। जैसे इसका लास्ट में यूनिट डिजिट कितना रहा फर्स्ट 5, तो इसका भी क्या होगा 5। जैसे ये एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन 5841 की पावर 57, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1, तो आपका आंसर में भी यूनिट डिजिट क्या होगा, पूरे जब इस पावर को सोल्व करोगे तब आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 जी। ये तो आगे अपने जो लास्ट डिजिट फिक्स नंबर से जिनका यूनिट डिजिट ध्यान रखना है। अब अपन निकालेंगे बड़े बड़े नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखो आगे क्वेश्चन से लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लें 43 की पावर 14 का यूनिट डिजिट क्या निकालना है आपको, 43 की पावर 14 का यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट की डिजिट निकालनी, मतलब इस पावर को सोल्व करके लास्ट डिजिट निकालनी है। इसके लिए क्या करना है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो इतनी पावर कैसे सोल्व करोगे, इसके लिए एक मेथड होता है कि ये पावर्स के लिए इनकी पावर्स को रिपीटेशन देख लेंगे, कितनी पावर के बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, उस पावर का डिवाइड दे देंगे। मान के चलो 2 और 3 में किसका पावर के बाद रिपीट हो जाता है, 4 पावर के बाद है ना डिवाइड हो जाता है। तो इसे अब यूनिट डिजिट चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि 2 की पावर और 3 की पावर है ना कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन होता है, हमेशा 4 डिजिट के मतलब 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता है। जैसे इसका निकालते हैं, जैसे एक बार एक और क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। जैसे 3 की पावर 1 होती है वो 3 होती है, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 होती है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 3 की पावर 5 कितना होता है 343। हमें पता है कि लास्ट में 3 और 3 का कितने डिजिट के बाद कितनी पावर के डिजिट के बाद रिपीट होगा 1 2 3 4 पावर के बाद रिपीटेशन हुआ है। तो अपन बोल सकते हैं कि यदि 3 की पावर में यदि जो पावर दे रखी है उसमें 4 का डिवाइड देंगे तो जो पावर्स बचेगी वो उसके ऊपर लगा के अपन चेक कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। जैसे आपको क्या करो, उसमें 14 में 4 का डिवाइड दो, शेषफल क्या आता है ये बताओ मेरे को। इसमें शेषफल 14 में 4 का डिवाइड देने पे शेषफल कितना आया 2। तो अपन क्या करेंगे, जो भी पावर रहेगी ना, जो भी शेषफल आएगा ना वो लास्ट यूनिट डिजिट के ऊपर लगा के चेक कर लेंगे। तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो अपन ये इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, 43 की पावर 14 को सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट डायरेक्ट लिख सकते हो आप क्या 9। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर 43 की पावर 14 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 9।
इसी प्रकार आगे भी ये क्वेश्चंस आगे भी ट्राई करते हैं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, अपन लिखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, जैसे आपके पास है ना 3 की पावर 15 दे दिया मान के चलो, प्लस 12 की पावर 13 दे दिया। का क्या निकालना है आपको? यूनिट डिजिट। अब जब है ना तो प्लस मल्टीप्लाई ये चीज़ आ जाए ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका अलग से निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा, दोनों को सम करके यूनिट डिजिट चेक करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो कि 3 की पावर आती है तो वो कितनी पावर के बाद रिपीट होती है? 4 के बाद। 2 की आती है तो कितनी बार, कितने डिजिट के, कितनी पावर के बाद रिपीट होती है? 4 के बाद। तो दोनों में क्या करें, पावर्स में 4 का डिवाइड देके चेक कर लेंगे। जैसे 3 15 में किसका, इसमें 15 में 4 का डिवाइड दिया तो कितनी शेषफल आएगा? आप यहाँ पर देखो, शेषफल आएगा इसमें 3। अब उसी प्रकार अपन 13 में 4 का डिवाइड देके चेक करेंगे, शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 1। ठीक है, शेषफल 1 आ गया। अब अपन ध्यान रखेंगे 3 की पावर कितनी रखनी है अपन को? 3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे ना, ये लास्ट की यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट की पावर जो शेषफल बचता है ना वो लगानी है। शेषफल कितना है? 3, और बीच में साइन कौन सा? प्लस का। फिर 2 की पावर कितनी बच रही है? 1। तो 2 की पावर 1 है, तो क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 2 की पावर 1 कितना था? 2। इन दोनों को जोड़ा है तो 29। तो यूनिट डिजिट कितनी आई इसमें? 9। जब पूरे एक्सप्रेशन को, जब पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो ये आपके पास यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट आपके लिए 9 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके लिए 3 वाला। देखना, जैसे आपके लिए मैंने दे दिया 7 की पावर 17 की पावर 14 प्लस 12 की पावर 18 प्लस 55 की पावर 13 का क्या निकालना है तुम्हें? यूनिट डिजिट। देखो, अब मेथड तो सिखाई दिया कि आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड देना है सब में। जैसे आप 17 भी कितनी पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट करती है? हमेशा 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट करती है। जैसे अपन 14 में किसका डिवाइड देंगे? 4 का, तो कितना शेषफल आएगा? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन डायरेक्ट 7 की पावर 2 प्लस, अब 2 की पावर भी कितनी बार रिपीट होती है? 4 के बाद। तो 18 में किसका डिवाइड देंगे? 4 का, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 2। तो अपन लिख देंगे शेषफल बचता वो नीचे लिख देंगे प्लस। अब मैंने बताया था कि आपको कि यदि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? वो सेम डिजिट, मतलब 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 की पावर कुछ भी रहेगा तो पावर हमेशा 5 रहेगी, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। जैसे इसको आगे सोल्व करो, 49 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 49 प्लस 5 54, 54 प्लस 4 58। तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ गया इसमें? यूनिट डिजिट इक्वल टू 8 आ गया आपके आंसर सोल्व हो गया। जब पूरे एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे इस तरह से तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। ठीक है, इसी प्रकार आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं, इससे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस।
इनका तुम्हें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी 7 की पावर कुछ भी हो उसमें क्या करो, 4 का डिवाइड देके चेक कर लो, जो भी शेषफल रहेगा ना उस शेषफल को सोल्व करके आप है ना पावर्स लगा सकते हो। जैसे 7 की पावर मतलब ध्यान रखना यूनिट डिजिट क्या है 7, ये रिपीटेशन होगा। देखो ये इसका यूनिट डिजिट ध्यान रखना है। आप हमें याद है कि 7 की पावर होती है वो किसके बाद रिपीटेशन होती है, 4 पावर के बाद। तो इसमें किसका डिवाइड देना है, पावर में 4 का। 13 में 4 का डिवाइड दिया तो कितना शेषफल बचा, 1। जो भी शेषफल बनता है उससे पावर की यूनिट डिजिट के ऊपर पावर में के फॉर्म में लिख दो। जैसे 7 की पावर कितना बच रहा है, 1 मल्टीप्लाई। हमें पता है कि यदि किसी के पीछे 6 आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। ऑल पावर्स के लिए जितनी भी पावर्स मतलब जितनी भी घात लगी उनके सबके लिए क्या होगा, 6 होगा। मल्टीप्लाई 6 लिख दिया। आगे सोल्व करते हैं। 2 की पावर लास्ट डिजिट 2 है तो ये किसके बाद रिपीटेशन होता है, 4 के बाद। तो 15 में 4 का डिवाइड देगा तो कितनी बार गया, 3 बार गया। और शेषफल कितना बचा है, 3। अपन शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं, पावर्स के फॉर्म में लिख के नीचे सोल्व करते हैं। जैसे 2 की पावर 3 बचा है इक्वल टू 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इन सबको मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 6 42। ठीक है, अब आप है ना 2 को किससे कर दो, 8 से, तो कितना बचा 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो अपन आंसर बन जाएगा इसका पूरे क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। यूनिट डिजिट निकालते टाइम में ना मैंने क्या बताया था कि हमेशा 3 की पावर कितने डिजिट के मतलब कितने पावर्स के बाद रिपीट होती है, 4 के बाद। तो अपन क्या करेंगे 31 में 4 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, और पावर कितनी बचेगी 3। तो 3 की पावर क्या लगा देंगे अपन 3 मल्टीप्लाई। जैसे 12 की पावर 30 है, अब यूनिट डिजिट इसका 2 है, 2 की पावर 30 बन जाएगा। हम जानते हैं कि 2 किसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है, 4 के बाद। तो अपन क्या करेंगे 30 में 4 का डिवाइड देके देखेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, और शेषफल कितना बचेगा 2। तो शेषफल जो बचता है ना वो पावर के फॉर्म में नीचे लिख देंगे। 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ बीच में साइन कौन सा, प्लस का। अब 3 की पावर मतलब 73 की पावर 29, हमें इसका मतलब है 3 की पावर किसके बाद रिपीटेशन होती है, 4 के बाद। तो 29 में 4 का डिवाइड देंगे, शेषफल क्या बन जाएगा 1। तो 3 की पावर क्या लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई। अब 15 मैंने बताया था यदि 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है 5। तो आप क्या लिख दो डायरेक्ट 5। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं 3 की पावर 3 कितना होता है 27। इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। तो अपन क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे यूनिट डिजिट। अब 2 की पावर 2 कितना है होता है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, प्लस 3 इंटू 5 15। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 5। तो इसको आगे सोल्व करो। 4 इंटू 7 28, यूनिट डिजिट क्या है इसका 8 प्लस 5। इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 13। 13 का यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है 3। तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा पूरे आंसर का 13। ठीक है, आगे और भी एक और क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं। ठीक है, आप ट्राई करना सब स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 5, ये आप सब स्टूडेंट ट्राई करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को क्या है, तुम ट्राई करना सब स्टूडेंट, और जो भी आंसर आए उसको कमेंट में कमेंट करना, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।